Cik, cik.
सुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रियाय श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गुणधाम संकीर्तन के पितृदो तुम्हें भूमि भूमि करहु प्रणाम। श्री राधा रमण बाला हरण मंगल करणी श्री श्याम कृपा करो हृदय बसो प्यारे श्यामा श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान आइए आसन ग्रहण करो तुम्हें पुनि पुनि करहु प्रणाम। मैं तो ब्रज रज तरु बैठ के पल भरी करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डाल के सब बोलो राधे श्याम। ओ सब बोलो राधे श्याम। ओ सब बोलो राधे श्याम। ओ सब बोलो राधे श्याम। महाराज आज का बड़ा सौभाग्यशाली दिन है क्योंकि आज परम आराध्य परम प्रेम स्वरूप आनंद करुणा स्वरूप श्री वृंदा विपिन बिहारी जी बिहारी जी महाराज सावल गौर श्री युग चरणार विंद श्री श्यामा श्याम कृपामयी श्री आचार्य चरण महाराज करुणा स्वरूप और श्री सद्गुरु चरणारविंद की कृपा और आप सभी वैष्णवों के हृदयास्थ में विराजमान भाव स्वरूप प्रेम स्वरूप श्री राधा माधव युगल चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन। परम मंगलमय नाम संकीर्तन का महामहिम आश्रय श्री गोविंद कृपा का उन्हीं की गुण रूप लीला का आश्रय लेते हुए महाराज और उन्हीं श्यामा श्याम युगल चरणों की कृपा का प्रकट और मूर्तिमान स्वरूप सभी संतों की वाणी का मूल भाव का स्मरण करते हुए आज की इस पावन मंगल में बेला में प्रवेश करते हैं महाराज। आज 61वां जो महाराज हरिनाम संकीर्तन सम्मेलन जो आज हमें श्री सद्गुरु श्री ज्ञानगिरी जी महाराज के द्वारा उनके सानिध्य में बैठकर आज हम सभी आनंद पूर्वक भजन कीर्तन का 61वां देखो महाराज हरि नाम संकीर्तन उनका आनंद ले रहे हैं। जो रस की धारा है महाराज उसमें हमें गोते लगवाए जा रहे हैं महाराज। रस की धारा में गोते लग रहे हैं। हमें इतने वर्ष हो गए इस मंदिर से जुड़े
इन अर्च विग्रह जो साक्षात गुरुदेव भगवान स्वरूप के दर्शन करते हुए, मगर कहीं हमारा हृदय अभी भी महाराज कहीं कमी रह गई है महाराज। कभी हमारे हृदय में थोड़ी सी कमी रह जाती है महाराज। वो उनकी कृपा से ही संभव हो पाएगा, क्योंकि गुरु जो है वो शरीर नहीं होता महाराज। हमने गुरु को शरीर मान लिया, देह मान लिया, जबकि शरीर नहीं होते महाराज। जिसने इस चीज को समझ लिया कि गुरु का तत्व, जो कि जिसको तत्व ज्ञान हो गया कि गुरु छोटा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, गोरा है, काला है, नहीं महाराज। उसने अभी देह का ही दर्शन किया है, उसने अभी शरीर का ही दर्शन किया है। गुरु को शब्द रूपी हृदय में महाराज, हमारे हृदय में अंदर जाकर महाराज भगवान के दर्शन कराते हैं महाराज। जानते उस बात को? हमने सिर्फ इन नेत्रों से दोष ही देखा महाराज। क्या देखा? दोष ही देखा। गुरु को परमहंस पता है क्यों कहा गया है? परमहंस क्यों कहा जाता है? आज इस पावन मंगलमय बेला में अगर यहाँ पर इतनी सभा में बैठकर बता दे मेरे को कि गुरु को हंस क्यों कहा जाता है, परमहंसों से भी श्रेष्ठ परमहंस क्यों कहा जाता है, बता सकते हैं कुछ? हमें इतने वर्ष हो गए, 61वां सम्मेलन हम करवा रहे हैं, तो किसी को ये पता होगा कि गुरु को परमहंस की उपाधि दी जाती है। वो क्यों कहा जाता है? परमहंस बोला जाता है। मैं बताता हूँ, आगे से कोई पूछे तो उसको जरूर बताना वाला। अगर दूध में पानी मिलाकर दे दो, हंस की जो क्वालिटी है वो दूध पी जाएगा महाराज, पानी उसी कटोरे में छोड़ जाएगा। है किसमें इतनी समर्थ कि दूध में पानी मिक्स कर दो तो महाराज वो दूध पी जाएगा और पानी वहीं छोड़ देगा। आप देखोगे उस कटोरे में महाराज दूध भी था और पानी भी थी। अब सैंपल चेक करवाने मत चले जाना महाराज कि महाराज हमारा जो दूध वाला आता है सैंपल चेक हमसे करवाने चले जाएगा कि कितना पानी और कितना दूध। मगर ये आपको गुरु की क्वालिटी बता रहा हूँ। हंस में ये क्वालिटी है कि वो दूध में से, पानी में से दूध मिलाकर दो तो पानी छोड़ देगा और दूध पी जाएगा। ऐसे ही हमारे सदगुरु में महाराज ये स्पेशल क्वालिटी है कि हमारे में इतने दोष होते हुए भी उन दोषों को ना देखते हुए सिर्फ हमारी अच्छाइयों को ही देखते हैं। इसलिए उनको हंसों से भी श्रेष्ठ परमहंस बोला गया है। उनको परमहंस बोला गया है। इसीलिए आगे से कोई परमहंस का मतलब किसी के आगे लिखा हो तो ये जान लेना कि वो ऐसे गुरुदेव हैं जो हमारे कोई दोष नहीं देखते महाराज, केवल हमें हमारे गुण ही देखते हैं महाराज। और हमें बिना किसी कारण के हमें स्वीकार कर लेते हैं महाराज। अगर 1000 मुख लेकर भी आऊंगा तो गुरु की महिमा नहीं कह पाऊंगा महाराज। अगर मेरे ब्रह्मा जी 1000 मुख लगाकर भेज दे मुझे इस धरा धाम पर भी, अगर गुरु की वाणी में कहने जाऊं, गुरु की महिमा कहने जाऊं तो भी कम है महाराज। क्योंकि गुरु साक्षात महाराज भगवान स्वरूप ही है महाराज, भगवान के रूप में ही विराज रहे हैं। हम तो केवल उनके देह का दर्शन कर रहे हैं, हम तो सिर्फ देख रहे हैं मोटा है, काला है, नहीं महाराज। उन्होंने जो हमें जो मंत्र देकर हमारे कान में जो देकर दिया है ना, वो स्पेशल जो साक्षात भगवान को मिलाने वाला दिया है, उस मंत्र से विमुख कभी ना हो। समझ लो कि वो जिसको गुरु मंत्र से विमुख हो गया, समझो उसने अपना जीवन सारा ही महाराज धिक्कार कर लिया। जीवन में कभी ऐसा अवसर ना आए कि महाराज वो मंत्र भूल जाए और महाराज हमारा बिल्कुल ही महाराज। इसलिए जीवन में महाराज एक ही बात याद रखना महाराज,
गुरु का आश्रय कभी मत छोड़ना। जो अभी तक गुरु वाले नहीं हुए, जिन्होंने अभी तक कोई आश्रय नहीं लिया, इतने वर्ष हो गए हैं कि जा रहे हैं मंदिर में मगर गुरु पर आश्रित नहीं है महाराज, की कमेटी है महाराज जाना पड़ेगा, बुलाया है, नहीं महाराज। वो आपकी सेवा व्यर्थ में तो नहीं जाएगी, वो आपका समय व्यर्थ में तो नहीं जाएगा, ये बात पक्की है, मगर आप वो चीज नहीं लेकर जा पाओगे जो आपको मिलनी चाहिए। ये बात समझ लेना कि आपको हीरा प्राप्ति होना था मगर आपको छोटे से महाराज एक टुकड़ा सोना दे दिया गया, बस आप हीरे से वंचित रह गए महाराज। ये बात पक्की जान जाना। तो आइए महाराज आज की इस पावन मंगल में मेला में प्रवेश करते हो। जितने भाव कहने गुरु के प्रति उतने कम है। मेरे सतगुरु जी तुम मेरे करो, मैं दर तेरे आई हूँ। तुम मेरे घर महावल देखे जी, बोलो बोलो मैं करूँगा तो सबके भाव उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं।
मेरा भी बेड़ा पार करो। मेरा भी बेड़ा पार करो। मैं कुछ मझदार से आई हो गया। मेरे सतगुरु जी तुस मेल करो। मैं कर तेरे ते आई हो गया। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। नाते तोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। नाते तोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। तू भी कितने छट जाएगा।
कभी आज तक तो कोई खाली नहीं गया, ये बात पक्की जान लेना। आप चाहे बोलो ना बोलो कि पूरी हुई नहीं पूरी हुई, ये बात में कोई संशय नहीं। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपकी पूरी हुई या नहीं पूरी हुई। ये द्वार वो है हमारा जहाँ पर ऐसी कोई मंशा कोई कामना है ही नहीं जो ना पूरी होगा। जो नहीं पूरी हुई ना आपकी, वो आपके हित में नहीं थी, वो आपके मंगल के लिए नहीं थी। इस बात को समझ लेगा। एक बच्चा जिद कर लेता है कि मुझे ये चीज चाहिए, ये वस्तु चाहिए, मगर माँ को पता होता है, पिता को पता होता है कि ये वस्तु इसके लिए अच्छी है या नहीं है। हम वो प्राणी हैं जो पिछली जानते हैं, जो बीत चुकी है, मगर वो पता है, वो पिता है जिसको आने वाले भविष्य को पता है। इसलिए उसको पता है कि मेरे बच्चे के लिए ये सही है या गलत है। इसलिए इस बात को पक्का मानना हमारा कि जो वस्तु आपको प्राप्त नहीं हुई ना, उसके लिए शोक मत करना, उसके लिए संशय मत करना कि महाराज यहाँ पूरा नहीं हुआ, कहीं और चलता हो। आपके मन का भय होगा, आप द्वार द्वार भटकोगे महाराज, कोई फायदा ना होगा महाराज। जन्मों तक भटक रहे महाराज, अगर इस द्वार को छोड़ दिया फिर कौन अपनाएगा महाराज? नहीं अपनाएगा महाराज। इसलिए महाराज विश्वास रखो, उन पर आश्रित रहो कि जो आप रखो चाहे मारो, हम तो आपके ही महाराज। एक लाइन मुझे और याद आ गई, सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे, मेरे कलम हाथ तेरे तो सोने सोने लेख लिख दे, सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे, मेरे कलम हाथ तेरे तो सोने सोने लेख लिख दे, हमारे जावा के सोने सोने लेख लिख दे। के साथ हो जाए। मैं मारे जावा के सोने सोने देख लिख दे, मैं मारे जावा आप भी लिखवाना चाहते लेख महाराज, उसका लिखाया नहीं जा सकता। मैं मारे जावा के सोने सोने लेख लिख दे, हमारे जावा के सोने सोने लेख लिख दे, हमारे जावा के सोने सोने लेख लिख दे। मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख
जाना सत्संग जाना सत्संग जाना सत्संग जाना सत्संग जाना सत्यादी कदे भी कदका के सोने सोने लेकिन दर्शन प्यारे 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 आज लिख दे दर्शन प्यारे आज लिख दे दर्शन प्यारे दर्शन प्यारे दर्शन प्यारे दर्शन कभी करे बिना थका के सोने सोने लेख लिख दे गुरु को साक्षात भगवान ही महाराज मानना है नहीं मानना। गुरु ही है साक्षात भगवान ही है। उनका एक एक शब्द जो है भगवान स्वरूप है, ब्रह्म है। एक एक शब्द पर जिसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। गुरु कोई शरीर थोड़ी ना रहा। गुरु की जो वाणी है उसको पी जाओ, गुरु की वाणी को पी जाओ, ऐसा पियो महाराज कि कोई और रंग न चढ़े थे। बाकी जो रस है वो फीके लगने लग जाते हैं, हम और रसों में भागने लग जाते हैं। जो गुरु की कथनी है महाराज और जो करनी है वो एक है महाराज। और हम जैसे अधम जीवों के महाराज कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। जब कथनी और करनी दोनों एक हो जाए
तो समझ लेना महाराज गुरु का कहा हमने अमल कर लिया, उसको पी गए। अगर अपने आप को चेक करना हो तो इस चीज से कर लेना कि हमारी कथनी और करनी सेम है कि नहीं है, जो हम कह रहे हैं और कर रहे हैं वो सेम है या नहीं सेम है। अगर आपने किसी के टेस्ट करना हो, थर्मामीटर है ये, अपने आप को टेस्ट कर लेना, कहीं दूर नहीं जाना। थर्मामीटर हमारे पास अंदर ही पड़ा हुआ है। क्या वो थर्मामीटर क्या है? अरे भाई सुन लो, कथनी जो कह रहे हैं और करनी जो कर रहे हैं, वो अगर दोनों सेम है तो समझ लेना कि हम गुरु की वाणी पर अमल कर रहे हैं। अगर नहीं है सेम तो फिर महाराज टेस्ट करवाओ दोबारा, और उसकी दवा लो दोबारा आकर। और दवाई क्या है? केवल नाम। जो नाम जो है वो महाराज इस भव सागर से पार ले जाने वाला है। व्यक्ति इतने पाप कर भी नहीं सकता जितना एक राधा नाम लेने से जीव मुक्त हो सकता है। पक्की बात ध्यान देना। अंत काले चामेव स्मरण उत्सवात लेवम यावृति सामद भावम यदि दास्यत्र संशय, कि हमारा जब अंत काल जो आता है ना, हमारा जब अंत समय आता है, 10,000 बिच्छुओं का डंक लगता है तो ये शरीर प्राण त्याग करता है, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ती है। जितना दर्द एक जीवात्मा को बाहर आने में होता है, जब माँ के गर्भ में महाराज वो मलमूत्र के ढांचे में लिपटा हुआ, हड्डियों के ढांचे में पूरा एकदम निचुड़ के बैठा हुआ महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे गोविंद, मुझे एक बार बाहर निकाल दो, मैं बाहर जाकर तुम्हारा भजन करूंगा। सिर्फ एक बार इस नरक से मुझे बाहर निकाल दो, मैं बाहर जाकर तेरा भजन करूंगा। मगर जैसे ही जीव बाहर आता है महाराज माया के चक्कर में फंस जाता है। जो कार्य करने आया वो भूल चुका है, उसी को याद करवाने के लिए गुरुदेव आते हैं महाराज। उसी कार्य को याद करवाने के लिए गुरुदेव आते हैं, और जीव भूल चुका है सब कुछ। और अंत में जब शरीर त्याग करता है तो भगवान का जो जीव नाम को लेता है, जिसकी जीवा पर भगवान का अंत समय नाम होगा महाराज, वो उस रूप को प्राप्त होगा। यम यम वापी स्मरण भाव मत जते अंते करे तमस्तमे वेति कौतय सलतला भाव भवेगा। जो कोई शरीर त्याग करते समय जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करेगा, वह उस रूप को महाराज प्राप्त होगा। जिसने सारा जीवन भजन न किया हो, सारा जीवन महाराज भगवान का नाम न सुमिरा हो महाराज, वो अंत समय भगवान का नाम कैसे इस जीवन पर ला सकता है? ला ही नहीं सकता महाराज, कोसों दूर है महाराज। वो तो मोह माया के चक्कर में कुछ और ही स्मरण करता रहेगा, स्मरण में नहीं आएगा। अरे बड़े बड़े सिद्ध मुनियों के स्मरण में नहीं आया महाराज अंत काल में, तो हम जैसे महाराज अदम जीवों की क्या बात है? मगर नहीं महाराज, गुरुदेव बैठे महाराज, केवल उन्हीं का सहारा लेकर बैठे हैं, उन्हीं पर आश्रित है। जो नाम उन्होंने दिया है, वृंदावन कौन कौन गया हाथ उठाकर? सुबह 2:30 बजे महाराज जो पीले वस्त्र धारण करते निकलते महाराज, उनके दर्शन किस किसने किए? हाथ उठाकर बताओ। आपने नहीं किए? सुबह 2:30 बजे महाराज वृंदावन, वो एक ही बात बोलते हैं क्या? ये जो धुन है महाराज, मुझे लगता है आकाश से ही आई है महाराज। इस धुन को गाने के लिए मेरे को अभी एक मैसेज करके गया, कह रहे ये भजन ये वाली धुन जरूर गाना। वो एक छोटी सी बच्ची है, राधा राधा आपने पिछली बार गाया, जो सेवा होगी महाराज जरूर करेंगे। तो मेरे साथ बड़े भाव से कहें, उस बच्ची का भाव होगा वो राधा रानी का स्वरूप आकर महाराज मुझसे कान में कह गया शायद। हाथ
राधा श्री
हे किशोरी मेरे प्रेम रस से युक्त, हे प्रेम रस से युक्त, हे किशोरी जो, हे किशोर अवस्था वाली राधिके, हे प्रेम रस में सराबोर वृषभानु दुलारी, मेरे ऊपर भी कृपा दृष्टि करो। साधन हीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, काके द्वारे जाय पुकारे, कौन निभारे दीन दुखी की ओर। यदि जाए भी तो जाए मुझ अदम की ओर, कौन देखेगा। हे किशोरी जू, हे किशोरी जू, मैं निरंतर पापों को करते हुए मेरा पेट कभी नहीं भरता। मैं शुक्र की भांति सदा भटकता हुआ विष्णु की विष्णा को पूजा करता हूँ। हे रासेश्वरी, मुझे किसी भी प्रकार गोपी प्रेम की भिक्षा देकर अपना लो, जिससे मैं तुम्हारे प्रेम में पागल होकर तुम्हारे गुणों को गाते हुए, अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपना जीवन व्यतीत कर दूं। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसा हो अपनी चल लीजिए। हे किशोरी जी, तुमसे प्रेम प्राप्त करके प्रेम रस में विभोर होकर मैं ब्रज की गली में दीवाना होकर डोलूं। ऐसा भाव मन में आए कि तुम्हारी गलियों में मैं महाराज रोता हुआ तुझे पुकारूं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, सौदा शाम गाऊं। हे किशोरी जू, हे परम पुनीता, हे नित्य नवनीता, हे रासेश्वरी, हे नित्य सिद्धि करनी, अब की बार मुझे स्वीकार करो। हे किशोरी जू, दोनों हाथ उठा के राधा 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 श्री राम। राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। इस बात को स्वीकार करो, हमारे जो लेख है वो महाराज, जो पूरे कर्म है वो महाराज कट जाते हैं। ताली की सेवा करते हैं। राधा 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 जय जय श्री अटारी वाली की ये दमक फूल ये कुछ जो कुछ आप देख रहे हो महाराज, किसके बलबूते पर है उन्हीं के बलबूते पर। मेरे साथ बड़े भाव से गाना। ये चमक ये दमक फूल महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चुमे सैया के चरण बगियन बहार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी मैया के केवल हार तुम, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार मेरे साथ होगा। ये चमक ये दमक फूल महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बहार तुम्हीं से है।
कैसे